नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है। दोस्तों अगर हम सेट की बात करते हैं तो ये आपका सेट नंबर 28 है। इसके पहले का हमने जो है 27 सेट आपका अपलोड कर दिया है। ये आपका 12/8/2024 को ये आपका सेट करवाया गया। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए दोस्तों यह जो आपका सेट है इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे साफ साफ लिखा गया है आपका यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम चल रहा है और बीएसएससी का एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन लगाइए और अपने आप को देखिए कि आपकी तैयारी जो है कितना बेहतर है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? कौन से अर्थशास्त्री से है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिजीत सेन से है। क्या होगा आंसर? अभिजीत सेन से है, बी इसका सही होगा। दक्षिण एशिया के किस देश ने एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है तो ये आपका आंसर जो है भूटान हो जाएगा, बी जो है सही होगा भूटान। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम रही थी। समृद्धि दर जो है अधिकतम रही थी तो दलहन एवं तिलहन में। क्या होगा आंसर? दलहन एवं तिलहन में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संकल्प परियोजना जुड़ी है डैश के समापन से, तो ये आपको हो जाएगा एड्स यानी HIV, ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी होगा। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है? मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा करेंसी तथा मांग जमा राशियाँ, ऑप्शन नंबर जो है 5 का देखेंगे तो बी सही होगा। भारत में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा RJ चलैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए होगा, RJ चलैया। बोला कि सुपर 301 संबंधित है किससे? 301 संबंधित है किससे? तो देखिए ये आपको हो जाएगा मुक्त व्यापार में अवैध, अब माफ कीजिएगा मुक्त व्यापार में अवरोध होगा। क्या होगा आंसर? मुक्त व्यापार में अवरोध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा मैकोंग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? देखिए इसमें आपका बांग्लादेश दोस्तों नहीं है, बांग्लादेश, बाकी भारत है, लाओस है और वियतनाम इसमें आपका शामिल है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो आपका कौन सा है? तो ये आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही आंसर होगा, कुटीर उद्योग। बोला गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ ने। क्या होगा आंसर? दशरथ ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण जो है प्राप्त कर लिया? तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा महमूद लोदी होगा। क्या होगा आंसर? महमूद लोदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। देखिए पुरुष साक्षरता दर देखेंगे तो ये आपका 71.2 होगा। क्या होगा आंसर? 71.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप पर स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा एशिया होगा आंसर। क्या होगा? एशिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोला कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसको जो है हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? देखिए जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही हो जाएगा, पंजाब इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित करके बताना है, दिवस और तिथि दिया गया है, इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो आपका 5 सितंबर होगा। बाल दिवस आपका हो जाएगा 14 नवंबर। चिकित्सक दिवस की बात करते हैं तो 1 जुलाई और किसान दिवस जो है 23 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 आपका सही आंसर होगा। बोला कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था
बाघ से पूर्व जो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ये आपका सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा। बोला कि एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज शब्द जो है आपका कौन से खेल से संबंधित है? दोस्तों ये आपका क्रिकेट हो जाएगा। क्या होगा आंसर? क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 18 का ए होगा। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? गौ हत्या को समाप्त किया। तो ये आपका जो जैनुल आबिदीन होगा। जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर 19 का सी सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो ये आपको हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। अजीजुद्दीन खान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए इसमें देखेंगे तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय होगा, उसके बाद पूना समझौता होगा, फिर आपका तृतीय गोलमेज, और पहले देखेंगे तो आपका यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर बी 4, 2, 3, 1 जो है सही आंसर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। उससे पहले आप सभी को बताएंगे, देखिए बिहार एसआई और बीएसएससी दोनों का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और डेली बेसिस पे आपका सेट करवाया जाता है। अगर आप ज्वाइन होकर सेट बनाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई या फिर बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। मतलब कि लंदन स्थित गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा के.टी. पाल होगा। क्या होगा आंसर? के.टी. पाल। ऑप्शन नंबर 22 का ए होगा। नेहरू एक राष्ट्रभगत है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद इकबाल का है। किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। ऑप्शन नंबर 23 का देखेंगे तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जनभाषण दिया था? प्रथम जनभाषण दिया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी हो जाएगा। आपका वाराणसी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? इनमें से कौन एक जो है स्वदेशी के समर्थक थे? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा अरविंद घोष जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस कालखंड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद नहीं रहा था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है मतभेद नहीं रहा था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वर्ष 1916 से 1922 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही होगा। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति पर रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, महात्मा गांधी। मतलब कि जापान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था। नागासाकी पर बम किस तारीख को गिराया गया था? ये आपका पूछ रहा है कि नागासाकी पर जो है बम कब गिराया गया था? कि आपका 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त यानी आप बोल सकते हैं 2 दिन बाद जो है आपका 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया गया था? कागज का आविष्कार किया गया था। तो ये आपका चीन में हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 30 का देखेंगे तो ए होगा, चीन में। वर्ष 1910 में मदर टेरेसा का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मैसिडोनिया में। क्या होगा आंसर? मैसिडोनिया में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? राज्य और गठन दिया गया है, हमारा गलत क्या है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो आपका 20 फरवरी 1987 होगा। गोवा की बात करते हैं तो 30 मई 1987 हो जाएगा। और तेलंगाना की बात करते हैं तो 2 जून 1914 होगा। बट यहाँ पर हरियाणा जो दिया गया आपका 1 नवंबर 1967, ये गलत हो जाएगा। हरियाणा का दोस्तों ये गलत आंसर दिया है। देखिए हरियाणा राज्य का गठन की बात करते हैं तो दोस्तों 1 नवंबर तो आपका सही दिया गया है, बट यहाँ पर
1967 नहीं होगा, यह आपका वर्ष 1966 होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक साल बढ़ा दिया गया है, 1 नवंबर 1966 आपका सही होगा। बोला कि भाषा संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों पर विचार करके सही आंसर आपको बताना है। 33 नंबर, देखिए 33 का सही आंसर देखेंगे तो आज़ादी के पश्चात 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, अब इनकी संख्या जो है 22 हो चुकी है। सही है। प्रथम भाषा आयोग का गठन 7 जून 1953 को बीजी रवेट की अध्यक्षता में किया गया था। तो देखिए ए 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी कि हमारा सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। क्षेत्रवाद में यानी क्षेत्रवाद के उदय का कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी सही आंसर होगा। डी में आपका दिया गया दोस्तों, उपरोक्त आपका सभी दिया गया, जिसमें से हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, असंतुलित विकास होगा, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, यानी तीनों आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर। बोला कि भारत पाक संघर्ष के पश्चात बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में ऑप्शन नंबर ए। एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति है। एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति है, तो ये आपका अमेरिका होगा। क्या होगा आंसर, अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 351 का संबंध आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास से है। किससे, हिंदी भाषा के विकास से है। ऑप्शन नंबर 37 का ए होगा। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नेहरू रिपोर्ट ने किया था। नेहरू रिपोर्ट ने किया था, तो ये आपको हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा आंसर, पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता पश्चात रियासत और राज्य दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 39 नंबर का, तो देखिए कश्मीर की बात करते हैं तो महाराजा हरि सिंह सही है। मणिपुर की बात करते हैं तो बोध चंद्र सिंह सही है। भोपाल जो है आपका दिया गया है हमीदुल्ला खान, ये सब सही है। डी हमारा गलत। देखिए जूनागढ़ की बात करते हैं तो शाह नवाज खान, ये गलत हो जाएगा। देखिए जूनागढ़ की बात करते हैं तो मुस्लिम शासक बॉबी, है ना, बाबी नवाब के राज्य जो है आपका जूनागढ़ की राजधानी था, तो ये सब आप अच्छे से याद रख सकते हैं, जो कि महाबत खान होगा। क्या होगा, महाबत खान। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, महाबत खान। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का देन दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है, तो विधि संहिता नहीं है, बाकी चिन्ह है, उर्वरता देवी का मूर्ति है और कुबड़वाला सांड भी इसमें आपका शामिल है। बोला कि दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोलों के समय कौन सा धर्म प्रभावशाली रहा था। तो ये आपको हो जाएगा शैव धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, शैव धर्म। बोला कि अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका संजय वेटली पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी होगा। मुगल प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था। देखिए गुप्तचर विभाग का प्रधान आप देखेंगे 43 नंबर का, तो आपको दरोगा ए डाक चौकी होगा। दरोगा ए डाक चौकी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है। देखिए समस्थानिकों वाला तत्व आप देखेंगे तो आपका पोलियो नियम होगा। क्या होगा आंसर, पोलियो नियम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। देखिए आवर्तों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपका 7 है। कितना दोस्तों, 7। भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्टेटिन होगा। क्या होगा, एस्टेटिन। ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर देखें, बोला कि जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। देखिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात आप देखेंगे तो 47 का आंसर हो जाएगा 2 और 1 के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए 48 का देखेंगे तो बोला कि इनमें से अब जो है ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन सा है, तो नेप्थेलिन होगा, कपूर होगा, बेंजोइक अम्ल होगा और एंथ्रासिन होगा। तो उपरोक्त में से सभी आपका सही है। पेट्रोलियम में शुद्ध
पेट्रोलियम में से शुद्ध पेट्रोल को किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? तो ये होता है आपका प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, प्रभाजी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। बोला कि पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, देखिए वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, गुप्त ऊष्मा की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बोला कि पूर्ण है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, अधिकतम समय होता है, तो 460 सेकंड होगा, 460 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब, तो ये आपका फैलता है, क्या होगा, यह फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो देखिए इसका आंसर 54 का देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता जो है कितनी होती है? क्या आपका असीमित होता है, क्या होता है? असीमित। ऑप्शन नंबर ए होगा। शिकार परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी होगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? देखिए अंतःस्रावी हार्मोन देखेंगे तो आपका TSH होगा। क्या होगा? TSH। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? तो ये आपका प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा आंसर? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी होगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, वो कौन सा पक्षी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग हो जाएगा, है ना, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अगला कि वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, लाल रंग दोस्तों आपका दिखाई देगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हरा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खोजकर्ता और खोज, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, इसको मिला लेते हैं। देखिए जेनर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा टीकाकरण, एडवर्ड जेनर। वाटसन की बात करते हैं तो द्विकुंडली होगा। लैंड स्टीनर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रुधिर वर्ग। और फ्लेमिंग जो है ये आपका पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 3, 4, 1, 2 आपका सही है। निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतः प्रद्रवी जालिका द्वारा जो है संपन्न नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आपका नहीं होता है, बाकी द्रव्यों का अभिगमन, एस्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, ये सब आपका सही है। मतलब कि हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स कहलाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे कि आपका मूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प आप देखेंगे तो आपका वुल्फिया होगा। क्या होगा आंसर? वुल्फिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य जो है कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य की बात करते हैं तो आपका सामाजिक नियंत्रण होगा। क्या होगा आंसर? सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया था। सोशियोलॉजी पद का प्रयोग जो है डैश ने किया था, तो ए कॉम्ट होगा। क्या होगा आंसर? ए कॉम्ट। ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि डैश एक प्रकार का मालवेयर है जिसे अक्सर लिजिटमेट सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ट्रोजन होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? ट्रोजन। ऑप्शन नंबर 67 का ए होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? देखिए चौथी पीढ़ी का भाषा का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा SQL होगा। SQL। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? प्रबंधन जो है किसके अधीन है? तो क्या होगा इसका? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पेड़ पौधों का नहीं है, कौन सा कार्य जो है आपका पेड़ पौधे का नहीं है? तो वायु प्रदूषण दोस्तों नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो यह हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, है ना, उत्तराखंड में ये आपका पड़ता है चमोली। मतलब कि आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वर्ष 2005 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तो सबसे लंबा शासनकाल आप देखेंगे तो आपका पाल का था। किसका दोस्तों? पाल। ऑप्शन नंबर बी। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो ये आपका खादी हो जाएगा दोस्तों। 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, खादी। आगे देखेंगे, बोला कि स्क्वे क्या है? स्क्वे जो है क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार से जो है कश्मीर की प्राचीन मार्शल कला है। कश्मीर की प्राचीन मार्शल कला है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? इसका आंसर होगा सिक्किम होगा। क्या होगा आंसर? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आर के पन मुखम चट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पे। मतलब कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है कौन सा? तो देखिए ये आपको हो जाएगा मेरीना बीच होगा। क्या होगा आंसर? मेरीना बीच। ऑप्शन नंबर ए। बोला कि मन्ना डे डैश के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे। एक मशहूर जो है शख्सियत थे। तो इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो संगीत जो है सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? इसका आंसर आप 80 का देखेंगे तो आपका राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी सही होगा। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमिलित कीजिए। देश और राजधानी दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए जाम्बिया की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा लुसाका होगा। क्यूबा जो है ये आपको हो जाएगा हवाना। रवांडा जो है ये आपको हो जाएगा किगाली। और बहरीन जो है ये आपको हो जाएगा मनामा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 3142 सही है। 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? क्यूरेटर जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था H.H. कोल होगा। क्या होगा आंसर? H.H. कोल। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना जो है किसने किया था? देखिए पंचतंत्र की रचना की बात करते हैं तो ये आपका विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 83 का देखेंगे तो डी सही होगा, विष्णु शर्मा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कौन आपका सही सुमिलित है, इसको आपको बताना है 84 नंबर। देखिए डाउन्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही है। पार्कलैंड की बात करते हैं तो अफ्रीका सही है। कैंपास की बात करते हैं तो ब्राज़ील। तो देखिए उपयुक्त सब सभी हमारा जो है सही है। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है तो चावल दोस्तों आपका नहीं आता है, बाकी नारियल आता है, कहवा आता है और रबर जो है इसमें आपका आता है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? तो ब्राज़ील का पठार होगा। ब्राज़ील का पठार। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा का लगभग जो है 7516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आपका गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका पाक जल संधि दिया गया है ये आपको दक्षिण पूर्व भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। तो आप इसको याद रखिएगा। लेकिन निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए निसी जनजाति की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाई जाती है बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो ये हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा।
अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय वन या फिर अभ्यारण्य राज्य मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं, क्या है इसका मिलान। आप चाहें तो ये सब क्वेश्चन जो आता है मिलान का तो आप वीडियो रोक के भी खुद से मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका सही आई थिंक मेरे हिसाब से पूछा गया है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है गलत हमारा क्या है। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं छत्तीसगढ़ सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक सही है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। बट यहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं राजस्थान गलत हो जाएगा। देखिए आपका होता है सुल्तानपुर पक्षी बिहार अभ्यारण्य जो है इस तरीके से आपका होता है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका हो जाएगा ना, तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि भारत में सनोवर है ना, सिल्वर फर, हपूथा यानी जूनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर्वतीय वन। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए इसमें देखिए तो अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ होगा, ओडिशा होगा और आंध्र प्रदेश होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 92 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहा जाता है। इसको जो है दोस्तों हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रक्रिया तसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही की बात करते हैं, देखिए यह लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है और इसे जो है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो 1, 2, 3 आपका जो है सही उत्तर होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है बेतवा हो जाएगा, है ना, बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। देखिए ओडिशा का शोक की बात करते हैं तो ये आपको महानदी होगा। क्या होगा आंसर, महानदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इनमें से पूछ रहा है कौन आपका सही है। देखिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही आपका दोस्तों सही है, डी राइट होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है। तो ये आपका 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। तो ये आपको है कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे तो सी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पिछला सेट नहीं देखें तो उसको देखिए, रिवीजन कीजिए। मैंने बहुत सारा सेट जो है अपलोड भी कर दिया है। बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक मैंने मास्टर वीडियो प्लेटफार्म का अपलोड किया है, आप उसको देखिए। प्लस आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 20 सेट तक जो है रोशन सर का मैंने उसको भी मास्टर वीडियो 2000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया। आप चाहें तो एक यूट्यूब में सेटिंग होता है, आप उसको सेटिंग बढ़ा करके स्पीड करके आप इसको देख सकते हैं। तो डेली आप 200-400 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्वेश्चन का रिवीजन होगा और आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर करेंगे जीके जीएस में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।